11 जनवरी को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ देर बाद ही वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले, जिसके फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। मौर्य के इस्तीफे के कुछ देर बाद 3 विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। ये तीनों विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब ये उलटफेर हुआ, उस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की एक बैठक चल रही थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी महासचिव सुनील बंसल, बीएल संतोष, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर शामिल थे। इस मीटिंग में यूपी चुनाव के उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति पर चर्चा चल रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा चल रही थी, तभी अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर आ गई। इस खबर के आते ही मीटिंग में जारी चर्चा पर विराम लग गया। इस खबर ने कई घंटे चलने वाली इस मीटिंग की पूरी प्लानिंग ही अस्त व्यस्त कर दी। मीटिंग में मौजूद बीजेपी नेताओं की घबराहट लाजमी थी, क्योंकि मौर्य एक तो यूपी के बड़े ओबीसी चेहरा है और दूसरा उन्होंने जाते जाते अपने साथ 15 और विधायकों को ले जाने की भी बात कह दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मीटिंग में मौजूद बीजेपी नेताओं ने कहा कि मौर्य के चले जाने के बाद पार्टी को अब यूपी चुनाव की अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा और इस नई रणनीति को ये देखकर बनाया जाएगा कि स्वामी प्रसाद के जाने से ओबीसी वोटर्स के बीच क्या मैसेज गया है। यूपी चुनाव के पहले 3 फेज को लेकर यूपी बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक सूची तैयार कर ली थी। इसमें हर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट के अंतिम 2-3 दावेदारों के नाम फाइनल कर दिए गए थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बदले समीकरणों के चलते पार्टी हाईकमान ने इस सूची को दोबारा रिव्यू करने का आदेश दिया है। आज तक के कुमार अभिषेक के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 4 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी आलाकमान ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी। अब यूपी बीजेपी के दोनों बड़े नेता पार्टी से नाराज नेताओं को बुलाकर उनकी मांगों और शिकायतों को सुनेंगे। बीजेपी ने फिलहाल नई रणनीति के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को कमतर आंकना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि मौर्य तो लंबे समय से पार्टी छोड़ने के संकेत दे रहे थे, क्योंकि उनके बेटे को टिकट देने से मना कर दिया गया था और इस वजह से वे बीजेपी से खासा नाराज भी थे। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इस वजह से ही उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने संसद में बीजेपी के रुख से अलग ओबीसी जनगणना की मांग का समर्थन किया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, मौर्य का जाना कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है। ये खबर केवल एक दिन की सनसनी है, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। एक अन्य बीजेपी नेता का कहना है कि मौर्य के जाने से कोई बड़ा डैमेज नहीं होगा, पार्टी संभाल लेगी। रायबरेली, बदायूं और कुशीनगर इलाकों में बीजेपी के कुर्मी मौर्य जनाधार पर असर पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता हैं। करीब 2-3 दशक से स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में मौर्य कुशवाहा बिरादरी के स्थापित नेता बने हुए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने उनके जरिए मौर्य कुशवाहा समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ा था। इसके चलते स्वामी प्रसाद को बसपा में प्रदेश अध्यक्ष पद से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक बनाया गया। इतना ही नहीं, 1996 के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार यूपी की सियासत में बड़े ओहदे पर रहे हैं, जिसके जरिए वे अपने समाज के बीच अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। मौर्य समाज पर उनकी पकड़ का नतीजा है कि वे रहने वाले तो प्रतापगढ़ के हैं, लेकिन चुनाव वो रायबरेली से भी जीत गए और अब पूर्वांचल के कुशीनगर को कर्मभूमि बना रखा है। इतना ही नहीं, उनकी बेटी रुहेलखंड के बदायूं से सांसद हैं। इसके अलावा उनके कई करीबी मौर्य नेता यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से विधायक रहे हैं। बसपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद ने अपने करीबी नेताओं को खूब फायदा भी पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मी के बाद ओबीसी में तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह मौर्य समाज का है। ये समाज मौर्य के साथ साथ शाक्य, सैनी, कुशवाहा, कोरी, काची के नाम से भी जाना जाता है। यूपी में करीब 6% मौर्य कुशवाहा की आबादी है, लेकिन करीब 15 जिलों में इनकी आबादी 15% के आसपास है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभय ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।